गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। गाइज आज हम +2 केमिस्ट्री के अंदर हैं। बेटा केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में नहीं है। सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर है। लास्ट ईयर चैप्टर हट गया था, इस बार एक दो टॉपिक एलिमिनेट हुए हैं, बट उसके बाद दोबारा से आ गया सॉलिड स्टेट। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे बड़ी बात यह है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि +1 की केमिस्ट्री में हम जिस टॉपिक को जिस चैप्टर में जहाँ छोड़ते थे ना, +2 में उसी टॉपिक को उसी जगह से आगे उठाएंगे। +1 में आपकी टीचर ने आपको पढ़ाया स्टेट्स ऑफ मैटर, और बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर में टीचर आपको लिक्विड और गैसेस स्टेट पढ़ा गई। लिक्विड और गैसेस स्टेट ओवर होने के बाद बचा क्या? सॉलिड। इसलिए +2 केमिस्ट्री के अंदर आते ही पहले चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टेट्स ऑफ मैटर +1 का जो चैप्टर था उसमें लिक्विड और गैसेस स्टेट +1 में पढ़ी है, सॉलिड छोड़ दिया था। सॉलिड स्टेट +2 के अंदर है। अब सबसे पहले बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर and their states, the condition in which any chemical substance is exist। कोई भी केमिकल सब्सटेंस जिस कंडीशन में जिस अवस्था में पाया जाता है वो उसकी स्टेट्स कहलाती है। और गाइज आप लोगों को अच्छे से पता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स मैटर आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी एंड दीज आर सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। हम सबसे पहले सॉलिड स्टेट की बात करेंगे। सॉलिड स्टेट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि बार बार बोला जा रहा है एरो स्टेट्स ऑफ मैटर से आया है। सो सॉलिड स्टेट इज दैट स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच, दो बातें, इन विच द पार्टिकल्स हैव द या इन विच द मैटर हैव द डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। दोनों चीज़ें सेम है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। निश्चित आकृति और निश्चित वॉल्यूम, दोनों चीज़ें अगर फिक्स है देन दैट इज कॉल्ड एज ए सॉलिड स्टेट। पिक्चर देखना चाहें तो यहाँ पर देख लीजिएगा। एक सब बार बार एक वर्ड बोला जाएगा बच्चा, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। हिंदी में इसको बोला जाता है आंतरिक कण, जिससे मिलकर के कोई चीज़ बनती है। द टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल्स बाई विच एनी सॉलिड आर फॉर्म्ड देन दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। एक कॉमन एग्जांपल लें, एक क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स है ना, ऑल द स्टूडेंट्स इनसाइड द क्लास एक्ट्स एज द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल फॉर दैट क्लास। एक क्लास के अंदर या एक क्लास के लिए सारे स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का काम करते हैं। अब अगर यहाँ बात करें तो ये देखिएगा, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स या सॉलिड की तारीफ में अगर कुछ बोले तो हम ऐसा बोलेंगे, सॉलिड स्टेट इज दैट स्टेट इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर एज क्लोज एज, दैट मीन्स वो एक दूसरे के इतना नज़दीक रहते हैं जितना नज़दीक रह सकते हैं। एक और तारीफ अगर इसकी की जाए तो आप सब ने ये सुना होगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। दैट मीन्स r कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल के बीच की दूरी को बोलते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस, देन दैट इज द r। तो बच्चा सॉलिड में r नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, और अगर r टेंड्स टू 0 है तो फोर्स मैक्सिमम। दैट मीन्स ये कॉमन चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ सॉलिड द जनरल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस आर मैक्सिमम इन केस ऑफ सॉलिड एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो सेकेंड उस पर चलते हैं, लिक्विड। लिक्विड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हैव डेफिनेट शेप बट नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। Liquid state is that state in which constituent particle do not have the definite shape। उनकी शेप डेफिनेट नहीं है बट दे हैव द डेफिनेट वॉल्यूम, बट वॉल्यूम अभी भी डेफिनेट है। शेप डेफिनेट क्यों नहीं हुई? शेप डेफिनेट इसलिए नहीं हुई बिकॉज पार्टिकल्स हैव द लिटिल गैप बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा गैप है, एंड वेन एवर दे
पुट इनसाइड एनी काइंड्स ऑफ कंटेनर, और उसके बाद उनको किसी भी कंटेनर में डालते हैं, देन दे एक्वायर द शेप ऑफ दैट कंटेनर। बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। व्हाई लिक्विड एक्वायर द शेप ऑफ एनी कंटेनर इन विच दे कैन पुट, वो उसी कंटेनर की आकृति धारण कर लेते हैं जिस बर्तन में उनको डाला जाता है। उसका रीजन भी यही है, बिकॉज ऑल द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे हैव सम स्मॉल स्पेस बिटवीन देम। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल के बीच में थोड़ी सी जगह होती है जिसके कारण वो अपने आप को एडजस्ट करके और कंटेनर की शेप अडॉप्ट कर लेते हैं। गैसियस स्टेट, थर्ड वन, इट इज़ दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच, दोनों चीज़ों में नाइदर नोर लगा दो, इन विच दे नाइदर हैव द डेफिनेट शेप नोर डेफिनेट वॉल्यूम, ना तो उनकी शेप डेफिनेट होगी और ना ही उनकी वॉल्यूम डेफिनेट होगी, देन दैट इज़ द गैसियस स्टेट। ओके गाइस, बेसिक इंट्रोडक्शन ओवर होने के बाद अब अगर बात की जाए आगे, हम आते हैं टॉपिक पर। सॉलिड स्टेट में चल रहे हैं। हमारा फर्स्ट टाइटल सॉलिड आपको पता चल गया। इट इज़ दैट स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, देन दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट। गाइज, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, देखो जब भी आप बोलें क्लासिफिकेशन किसी चीज़ का आप करते हैं तो सबसे पहले उसका बेस दिया करो, दैट मीन्स किस आधार पर आप रख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के आधार पर। और अरेंजमेंट किसका? अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। On the basis of arrangement of constituent particle, solid are divided into two category. One is crystalline solid and another is amorphous solid. Guys, crystalline को लीजिएगा सबसे पहले। It is that type of solid, crystalline solid. It is that type of solid in which all the constituent particle are well arranged. बस इसी बात पर फोकस करके रखेंगे। All the constituent particle are well arranged. That means one particle may be eliminated from the lattice without disturbing other. हिंदी में समझिएगा, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें पूरे 3D अरेंजमेंट में से किसी एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स को निकालें तो दूसरों को डिस्टर्ब किए बिना वो निकल जाए। दैट मीन्स द वेल अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन। सारे के सारे पार्टिकल्स अगर एक अच्छे तरीके से अरेंज्ड है, लाइक एज, थोड़ा सा दूर करके दिखाया जा रहा है ताकि आप समझ जाएं। गाइस, दिस टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, all the particles are systematically arranged, then that is the crystalline. amorphous में अगर बात करें, then all the particles are there, ऐसे हैं सारे particles एक दूसरे के अंदर, then that is amorphous. amorphous को हम कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं, irregular arrangement of the constituent particle. constituent particle अगर irregular arranged है then they are. हम कभी कभी एक एग्जांपल देते हैं कि वो जो माता के प्रसाद वाली मिश्री होती है ना, जो क्रिस्टल्स में होती है, उन सारे मिश्री के दानों को टेबल पर रखें और किसी बुक को ऊपर रख करके उनको थोड़ा सा अरेंज करें, और उसके बाद गाइस आप देखें फोरसेप यानी कि चिमटी से हम किसी भी एक मिश्री के दाने को उठाएंगे तो दूसरा नहीं डिस्टर्ब होगा। और इसके लिए वो जो दूसरी वाली मिश्री आती है, धागा जिसके अंदर होता है, ये वो वाला एग्जाम्पल है। इसके लिए अमोरफस में उस एग्जाम्पल को ले लेंगे, और क्रिस्टलाइन के अंदर ये सिंपल वाला जो ऐसे वाला होता है, दैट इज़ देयर। चलिए, क्रिस्टलाइन आर फर्दर क्लासिफाइड। क्रिस्टलाइंस फर्दर हैं हमारे पास 4 तरह के। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन तो 1 मार्क्स का पक्का पूछता है। इसमें से आपको याद रखने का, अभी इस वीडियो के साथ साथ आपको याद हो जाएगा, आपको डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा, टाइप्स, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, फोर्स और एग्जाम्पल। सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले हम लेते हैं गाइस मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक लाइन तो सारे के सारे टाइप्स में बोल दें आप। मॉलिक्यूलर सॉलिड, ए टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयोनिक सॉलिड, ए टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड, ए टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड, ए टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आगे चलो अब इससे। मॉलिक्यूलर सॉलिड एक डेफिनेशन हम बता रहे हैं, बाकी की आपके अपने आप क्लियर हो जाएगी, सुनना ध्यान से। मॉलिक्यूलर सॉलिड इज ए टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर मॉलिक्यूल्स एंड दे आर अरेंज विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वैन डर वाल फोर्स।
गाइज मॉलिक्यूल्स आर अरेंज विद वेंडरवाल फोर्स। कभी कभी कई बुक में और कई टीचर वीक वेंडरवाल फोर्स भी बोल देते हैं, बिकॉज वेंडरवाल फोर्स इज इटसेल्फ द वीक। सो molecular force are molecular solid, these are those crystalline solid in which constitute particles are molecules and they are arranged together with the help of weak van der Waals force। एग्जाम्पल है हमारे पास CO2 and P4। गाइस CO2 को आप अच्छे से जानते हैं, ड्राई आइस के नाम से फेमस है, अच्छा एग्जाम्पल है। सेकेंड हमारे पास आ रहा है आयोनिक सोलिड, ए टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सोलिड in which all the constituent particles are ions, that means either the positive or negative ions are there and they are held together with the help of a electrostatic force। बहुत अच्छा फोर्स है गाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एग्जाम्पल NaCl and KCl and a lot of many more, और भी सारे बहुत सारे हैं, जो भी आयोनिक पार्ट होगा वो सारे इसका एग्जाम्पल होंगे। बट जो मेन बात है वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया है। गाइज आयोनिक सॉलिड्स आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और केमिस्ट्री के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक बहुत मजबूत फोर्स की तरह से याद रखते हैं। और एक इसका भाई और है इसके साथ, एंड दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। गाइज हाइड्रोजन बॉन्ड को याद रख लीजिएगा, हम हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हमेशा ऐसा बोल देते हैं FON/H। इंग्लिश वाली टीचर आपने बोलते हुए सुनी होगी कि SON/1 2 3, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। सिमिलर टू दैट केमिस्ट्री में भी हमने इंग्लिश की तरह से ये फॉर्मूला बना लिया FON/H। दैट मीन्स फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अगर कभी आएगी देन दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रीब्यूट द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन फोर्स। ओके गाइज चलते हैं आगे। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क कर दिया था, स्ट्रॉन्ग फोर्स की टेंडेंसी में है। ऑर्गेनिक में बहुत काम आने वाले हैं एटलीस्ट, जब डायग्राम कंपोजिशंस करेंगे मैकेनिज्म की वहाँ पर। थर्ड आइएगा कोवालेंट सॉलिड, दीज आर दोज crystalline solid in which constitute particles are atom and they are held together by covalent bond and example are SiC and SiO2। नाउ गाइज अगेन आपका बहुत फेवरेट बॉन्ड है कोवालेंट बॉन्ड। छोटे थे गाइज, मैं बार बार बोलता हूँ छोटे थे, तो छोटे थे इसका मतलब बहुत छोटे नहीं थे आप, छोटे 9th क्लास को छोटा बोलते हैं। 9th क्लास में टीचर बोलती है बेटा कोवालेंट बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन विच आर अराइज ड्यू टू म्यूचुअल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो म्यूचुअल शेयरिंग पेयरिंग के कारण जो बॉन्ड अराइज होता है देन दैट इज कॉल्ड एज कोवालेंट बॉन्ड। सो SiC and SiO2 and all kinds of hydrocarbons mostly they are also be the example of covalent bond। नेक्स्ट चलते हैं, स्टार रेटिंग दे दी गई है मोलिकुलर सॉलिड्स के ऊपर क्योंकि कुछ बातें नहीं आएंगी। गाइस मोलिकुलर सॉलिड इज ए टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर कर्नेल। कई बुक में इसको पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल भी बोला जाता है, कर्नेल, एंड they are held together by metallic force and example are all metals। now the questions will be arise there, what you mean by kernel। तो guys देखो each and everyone जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं क्लास में सबको पता है सॉलिड इज ए मेटल। अब सॉलिड की सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन करें, ईच एंड एवरीवन नो सोडियम इज द मेटल, तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 8 1। अगर इसका डायग्राम आपको दिया जाए तो पहली सेल में 2, सेकंड में 8 एंड थर्ड वन में 1, दैट इज सोडियम। सबको पता है एटम स्फेरिकल होते हैं, और गाइज मैथ की टीचर बताती है स्फीयर के लिए रेडियस का होना जरूरी है। इसलिए अगर न्यूक्लियस से यहां तक की रेडियस लेकर के एक सर्कल बना दिया जाए और ये बोला जाए आपको कि वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है देन दैट इज आल्सो सोडियम। आप एक काम करिएगा, वेन एवर एनी एलिमेंट हैव द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आप लोगों ने ये सुना है
after losing the electrons, if any element acquire the positive charge, then that have the ability to make itself a metal. metal कब होंगे? any element which when lose the electrons and acquire positive charge, then that is called as metal. सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया गाइस, तो 2 और 8 और फिर ब्रैकेट दे करके पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब अब रेडियस इतनी हो गई है. Center of nucleus, that is the second electron in valence shell, and acquire the positive charge. After losing the electrons and by acquiring the positive charge, then this is called as kernel. इस तरह से बहुत सारे कर्नेल अगर हैं, then these are the constituent particle and automatically they are arranged together with itself by the metallic force. गाइज ये मेरे हिसाब से आपको सब समझ आ गया होगा. सॉलिड स्टेट में सॉलिड का इंट्रोडक्शन दिया है आप लोगों को. और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर में, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिखेंगे. थैंक यू.